लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन होगा। मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय है। राज्य सरकार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा समाप्त होगी। इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों संस्थानों में कुशल अकुशल अभ्यर्थियों पंजीकरण चयन पारदर्शी तरीके से होगा। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे। प्रतापगढ़ दरियावद घटना की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी। मंत्रिमंडल का संवेदनशील निर्णय, राजकीय विद्यालय में चतुश्रेणी कर्मचारी पद पर मिलेगी नियुक्ति। पूरा मंत्रिमंडल नहीं बल्कि राज्य सरकार इस घटना की निंदा करती है। विभिन्न समाजों की 80 से अधिक संस्थाओं को सामाजिक विकास के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। लगभग सभी समाजों को भूमि जिन लोगों ने मांगा कि साहब महिला छात्रावास के लिए चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, उन सबको हमने जमीन उपलब्ध करा दी है। जिसने भी समाज ने मांगा, कोई भेदभाव नहीं। मान लो कोई समाज छूट गया गलती से भी, वो अभी भी अप्लाई करेगा तो उन सब के लिए पॉलिसी बना दी और सबको समाजों को बांटी गई है इससे। और जो कहा गया मंत्रिमंडल में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संस्थाओं को सामुदायिक परियोजना रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर और बीकानेर में भूमि आवंटित होगी। इससे बढ़ेगा प्रदेश में सोलर विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जोधपुर की तहसील बाप के गांव भड़ला में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए, बीकानेर के गांव कालासर पर जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए सहस्त्र भूमि का आवंटन किया गया है। कार्य प्रभावित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। सेवा नियमों में संशोधन, बैठक में विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस निर्णय से विभागों के कार्य प्रभावित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्य प्रभावित कार्मिक जिस पद पर नियुक्त होते थे उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे। विभिन्न सेवा संवर्गों में हायर सुपर टाइम स्केल पदों में बढ़ाया वेतनमान। आरएएस, आरपीएस, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान वन सेवा एवं राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढ़ाया जाएगा। इन सेवाओं में हायर सुपर स्केल पदों के वर्तमान पे लेवल L23 को बढ़ाकर L24 किया जाएगा। इसके लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन। मंत्रिमंडल के निर्णय से राज्य में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के प्रबंधन के लिए संस्थाओं का गठन होगा। इन्हें नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दोनों सेंटर्स के प्रबंधन के लिए स्वायत्तशासी संस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत जयपुर कन्वेंशन सेंटर तथा जोधपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंधन संस्थाएं बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के प्रारूप का अनुमोदन हुआ। इससे संस्थान का सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण कर नवीन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र टोंक रोड स्थित सेंट्रल पार्क कनक भवन में संचालित हो रहा है। जन भावना का सम्मान, महाविद्यालयों और विद्यालयों का बदला नाम। जयपुर के राजकीय महाविद्यालयों का नया नामकरण निर्णय लिया गया है। राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी जयपुर का नाम श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी जयपुर रखा गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर जयपुर का नाम एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर रखा गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर का नामकरण मां सबरी राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर। राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर जयपुर का नामकरण ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुरा खोर जयपुर करने का निर्णय लिया गया। राव गोगा देवजी और शहीद रूपाजी करपाजी के नाम पर महाविद्यालय। राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण का नामकरण राव गोगा देवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण करने का निर्णय। राजकीय महाविद्यालय बेगू जिला चित्तौड़गढ़ का नामकरण शहीद रूपाजी करपाजी राजकीय महाविद्यालय बेगू जिला चित्तौड़गढ़ करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेड़ोली का नामकरण स्वामी श्री जय शिवानंद महाराज राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय भेड़ोली किए जाने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू का नामकरण श्रीमती इंदिरा मायाराम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बगरू और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ा तहसील शिवगंज सिरोही का नामकरण श्री अर्जुन सिंह जी दाता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ा करने का निर्णय लिया है। का अनुमोदन किया गया। केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत वक्फ के संचालन हेतु राजस्थान वक्फ नियम
2023 के प्रारूप पे अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन आज कैबिनेट की मंत्रिमंडल में लिया गया। इन नियमों के लागू होने से वक्त कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता से होंगे। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की होगी स्थापना। भूमि आवंटन के प्रकरण में शिथिलता दी गई। मंत्रिमंडल ने चैरिटेबल ट्रस्ट व लीवर केयर फाउंडेशन को अलवर की नीमराना तहसील के गांव भटाना में स्थापना के लिए भूमि आवंटन का निर्णय करने का फैसला लिया है। इससे रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, रोजगार के अवसर भी सुगम होंगे। राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन। इससे अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है। राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। इससे अभियांत्रिक की नवीन शाखाओं के योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनका उपाचार्य व अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से चयन हुआ है और विभाग में कार्यरत है, उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो पाएगी। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन। इस निर्णय से राजस्थान में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में उन्नयन होगा। पदों को भरे जाने की प्रक्रिया में सुगमता आएगी। पदोन्नति के कठिनाइयां समाप्त होगी व अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सीधी भर्ती के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नवीन योग्यताओं को समावेश भी किया जाएगा। राजकीय प्रतिभूति के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का किया गया प्रावधान। राज्य की ऋण आवेदन संस्थाओं को केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आरईसी, पीएफसी जैसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृत हेतु राजकीय प्रतिभूति के साथ डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे ऋण आवेदन संस्थाओं की वित्तीय स्वीकृति के दृष्टिगत उनके स्तर पर ही विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन सुगमता से जुटाना संभव हो सकेगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नियम 2023 का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होंगी। इनसे संबंधित इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई थी, जिससे अभी तक 23,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। सिरोही जिले में 2 संस्थाओं को भूमि आवंटित होगी। भील समाज सेवा संस्थान विकास संस्थान और तुरी भाट समाज, जो कि बहुत ही गरीब और पिछड़े समाज है, तुरी भाट समाज शिक्षा सेवा संस्थान को सामाजिक संस्थान व छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। इससे समाज के सभी आर्थिक व कमजोर वर्ग के लोगों को, विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। उदयपुर में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि का आवंटन। मैसर 3S मिनरल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना। इससे प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान से जुड़े बहुत से प्रकरणों के ऊपर चर्चा की गई और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो किसानों को समर्पित रही, जो गरीबों को समर्पित रही और 5 वर्षों में सतत रूप से राजस्थान की जनता को संभालने का, उसके आगे बढ़ाने का, हर तरह से राजस्थान की जनता को स्थापित करने का प्रयास, उनकी महंगाई में राहत किस प्रकार से मिल पाए, रोजगार किस प्रकार से आगे बढ़ पाए, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दों पे किस तरह से राजस्थान सरकार आगे बढ़े, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और चर्चा के साथ सकारात्मक माहौल के अंदर मंत्रिमंडल ने तमाम इन जो आज हमारे एजेंडाज हैं इनको परमिट किया, इनके ऊपर सभी ने अपनी मोहर लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल से जन कल्याणकारी सरकार ने